हेलो। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे मोस्ट बर्निंग टॉपिक। इसका नाम होगा गॉस का प्रमेय कि गॉस का प्रमेय है क्या, और इसका हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का। अब बाकी इससे रिलेटेड और बड़े बड़े डेरिवेशन आपको सीखने को मिलते हैं, करने को मिलते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज यहाँ पे आई, कुछ शब्द का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। जरा मैं उसको आपको बता दूं कि है क्या। जिन शब्दों के बारे में मैं पीछे वीडियो सेक्शन में बताया हूँ, तो आप उसे जरूर देख लेंगे, अगर जो भी साथी पहली बार देख रहे होंगे। तो चलिए जब देखेंगे क्या है यहाँ पे, कि मैंने आपको बताया था कि आवेश अगर है तो आवेश करता क्या है ना, कि आवेश एक दूसरे आवेश को आकर्षित करेगा या फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जितने एरिया में दूसरे आवेश को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोला था? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसी क्षेत्र में आपकी जो है आपको रेखाएं यानी लाइंस होती हैं, रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं दिखती नहीं है, इसलिए इस रेखाओं को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं। बट अब इनका स्वरूप कैसा होगा आप उसे जरूर देख सकते हैं। ठीक है, क्या कि अगर जैसे कोई भी यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इसके करीब अगर आप एकांक धनावेश लेके आएंगे, तो वो एकांक धनावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे यहाँ रखेंगे तो इधर प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर, यहाँ रखेंगे तो इधर, यहाँ रखेंगे तो इधर, यहाँ रखेंगे तो इधर प्रतिकर्षित करेगा। एक तो ये जिस रास्ते से वो जा रहा है, उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा। चारों तरफ होंगे, मैंने इधर देखिए बना दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। इनको क्या बोला जाता है? वैद्युत बल रेखा। ठीक, यानी आपका वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र जो है, इस वैद्युत क्षेत्र में क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। और अगर इसी में हम कोई क्या रख दें? कोई पृष्ठ रख दें। ये हथेली ये पृष्ठ अगर रख दिया, चलिए मैं इसे बना दूं, यानी ये अगर मैं पृष्ठ रख दूं, पृष्ठ अगर रख दूं, तो ये पृष्ठ से जाने वाली जो बल रेखाएं होंगी, उन्हीं बल रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं बल रेखाओं को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जो लाइंस या जो रेखाएं इस सरफेस से, इस तल से होकर के गुजरेंगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। ये सारी वैद्युत फ्लक्स नहीं कहलाएंगे। अगर मैं कहूं तो वैद्युत फ्लक्स का मान इस तल से कितना है? 1 2 3 4 5 रेखाएं जा रही हैं, तो इसके लिए कितना होगा? सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं तो 5 होगा। ये सब फ्लक्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है, वैद्युत बल रेखा क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसका मतलब आप जो है समझें। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे एक चीज और आएगा, बंद पृष्ठ। क्या आएगा? एक शब्द और आएगा, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस, जैसे आपका फुटबॉल हुआ, एक बंद पृष्ठ है, खोखला जैसे वो होता है ना, उसके अंदर कुछ भी रख दो तो उसके लिए वो उसका कवर क्या हो गया? बंद पृष्ठ हो गया। बंद पृष्ठ आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। ठीक है, और आपका बंद पृष्ठ जो है वो आपका घन के जैसा हो सकता है। तो ये बंद पृष्ठ जो शब्द यूज होगा, इसका मतलब ये क्लोज्ड सरफेस। तो ये चीजें थी। तो अब हम लोग जो आते हैं, हमारा हेडिंग है गॉस का प्रमेय। इसको जानते हैं कि ये चीजें है क्या। तो गॉस का प्रमेय, गॉस पहली बात एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस प्रमेय को दिया, इसलिए उनके नाम पर ही क्या इनको क्या बोलते हैं? गॉस का प्रमेय या गॉस थ्योरम। ये कहता क्या है
कि गॉस के प्रमेय के अनुसार निर्वात अथवा वायु, देखिए निर्वात अगर बोला जाता है वैक्यूम, निर्वात अथवा वायु, तो इसके लिए K की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 1 होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, परावैद्युतांक का मान, परावैद्युतांक, ये चीजें मैं पीछे बताया हूं पूरा डिटेल में। परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ, अब ये बंद पृष्ठ आपका गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या गुजरने वाली फ्लक्स, ठीक है। अब जैसे ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई आवेश इसके अंदर है तो क्या बताइए जी, इससे लाइंस नहीं निकलेंगी, रेखाएं निकलेंगी नहीं निकलेंगी, निकलेंगी ना। और इन्हीं गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, ये पृष्ठ से निकल रही हैं, पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो गॉस साहब ने बताया कि निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, ये मैंने जो ब्लैक से बनाया हुआ, ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत फ्लक्स का मान, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत फ्लक्स का जो मान है फाई ई, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान इस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश, यानी इस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश, यानी इसके अंदर जो आवेश है, इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर क्या है, फाई ई बराबर Q/ε0। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर क्या, Q/ε0। और अगर मैं ε0 के बारे में बात करूं तो ε0 को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जो एक ही कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 समथिंग करके जो है, ठीक है, into 10⁻⁻12 ऐसा कुछ होता है। और क्यों क्या है, आवेश है। यानी सिंपल सी बात, अगर सिंपल भाषा में कहूं तो क्या गॉस साहब ने बताया कि कोई बंद पृष्ठ है, चाहे वो गोल हो, चाहे वो चौकोर हो, या फिर वो बेलनाकार हो, तो कोई भी अगर बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ जैसे कि मैंने आपका घन के ऐसा बना लिया, इसके भीतर कोई आवेश है, भाई आवेश है तो यहां से लाइंस निकलती हैं, रेखाएं निकलती है ना जी, रेखाएं निकलती हैं। तो ये रेखाएं जब इसके पृष्ठ से होकर गुजरेंगी तो क्या कहलाएंगी, वैद्युत फ्लक्स। तो इस वैद्युत फ्लक्स यानी बंद पृष्ठ है और इसके भीतर कोई आवेश है, तो इसके लिए फ्लक्स का मान कितना होगा, इसके लिए फ्लक्स का मान कितना होगा, सिंपल सा फाई ई बराबर Q/ε0। क्या होता है, फाई ई बराबर Q/ε0। तो ये हमारा था गॉस का प्रमेय। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आपका एग्जाम में आ जाएगा गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो चलिए जी आते हैं इसके डेरिवेशन पे, इसका डेरिवेशन क्या है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसके डेरिवेशन को बताने से पहले कुछ चीजें जरा मैं और बता दूं, क्या कि मैंने आपको बता रहा होगा घन कोण के बारे में। किसके बारे में, घन कोण के बारे में। घन कोण क्या होता है, कोई भी किसी भी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर या उसके केंद्र पर बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण। घन कोण को ओमेगा से, किससे लिखते हैं, ओमेगा से। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि तरबूज है, तरबूज को आपने क्या करते हो, कट करवा के निकालते हो ना, तो जो कोण बनता है वहां पे वो कोण क्या कहलाता है, घन कोण। मूंगफली के डिब्बे के अंदर जो कोण बनता है वो भी क्या है, घन कोण। घन कोण को ओमेगा से लिखते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है।
अगर स्मॉल है, घन कोण का मान छोटा है, तो उसको किससे लिखते हैं? डी ओमेगा से। माने तरबूज में छोटा सा कट कराओगे तो एंगल छोटा बनेगा, लेकिन बड़ा सा कट कराओगे ना तो फिर कोण भी बड़ा बनेगा। तो छोटे एंगल को, छोटा घन कोण अगर है तो इसको डी ओमेगा से। और घन कोण का सामान्य फॉर्मूला मैं बताया था, घन कोण का सामान्य फॉर्मूला बताया था कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या? उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या, रेडियस है, और डी ए क्या है? उस गोलीय पृष्ठ जो एंगल बना रहा है उसका, वो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया है। और डी लगा हुआ मतलब स्मॉल एरिया। ओमेगा क्या है? घन कोण। डी लगा हुआ माने स्मॉल घन कोण का मान होगा, ठीक है। बाकी थीटा आपका एंगल होगा, घन कोण का मान। और एक बात मैंने और बताई थी कि कोई भी गोलीय पृष्ठ यानी पूरे के द्वारा, उसके पूरे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, होल सरफेस के द्वारा उसके सेंटर पे कोण का मान कितना होता है? ओमेगा बराबर 4 पाई। कितना होता है? ओमेगा बराबर 4 पाई। अच्छा, एक चीज मैंने और बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब अगर कोई आवेश Q है तो इसके कारण r दूरी पर E का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर के भी होता है। बशर्ते यहाँ पे जो गॉस का प्रमेय किसमें, निर्वात या वायु में बात करी जाएगी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो इसलिए यहाँ पे हम कोई k को हटा दिए हैं। तो यानी किसी भी Q आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान इतना होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? न्यूटन पर कूलाम। मात्रक है ना, न्यूटन पर कूलाम, यानी पर कूलाम पर लगने वाला बल। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको इस डेरिवेशन को करने में हेल्पफुल होंगी और आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए, ये आपका घन कोण मैंने बता दिया और ये सारे आपको काम आने वाले हैं। ये हो गया। और फिर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन बताया था। अगर प्लस आवेश है, अगर ये प्लस आवेश है तो मान यही होगा, दिशा क्या होगा? धन आवेश से दूर होता है, ठीक, क्योंकि एकांक धनावेश रखेंगे तो प्रतिकर्षित करेगा ना जी। और अगर वही माइनस आवेश अगर होता, क्या होता? माइनस आवेश होता तो एकांक धनावेश को जब रखेंगे तो एकांक धनावेश को आकर्षित करेगा, यानी दिशा इधर होता, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन को कैसे पता करते हैं वो चीजें मैंने आपको बताया। तो चलिए जरा आते हैं डेरिवेशन पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं बस केवल यहाँ पे लिख दूं ताकि थोड़ा सा जगह बचा रहे डेरिवेशन को करने के लिए। यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। के भी होगा, मैंने बोला क्यों हटा दें, क्यों यहाँ पे हटाया जाता है, या हटा दिए, ठीक है। तो चलिए जी, इस गॉस के प्रमेय को देखते हैं। यहाँ मैं इसको बैठा दूं ताकि यहाँ पे जगह मुझे बन जाए। तो ये कोई आपको मैंने ले लिया है, एक कोई जो है कि गोलीय सरफेस है। अभी बिल्कुल गोल नहीं है, टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इसका सेंटर है और यहाँ पे प्लस Q आवेश है O, और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया हुआ है, ठीक। तो ये अगर देखा जाए, यानी ये जो एंगल बनेगा, ये कोण क्या कहलाएगा? ये जो कोण होगा वो कोण क्या कहलाएगा? डी ओमेगा, यानी घन कोण कहलाएगा, डी ओमेगा। और ये इसका रेडियस हो गया, आर हो गया। इसको हम यहाँ पे दर्शाते हैं, यानी ये दूरी हो गई, यानी ये प्लस आवेश है। और इसके वजह से, यानी ये देखिएगा जो मैं ब्लू लाइन से कर रहा हूं, ठीक है, यानी ये दूरी जो है इसको मैं आर, किससे लिखा? आर से। तो ये जो प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण जो है ना जी, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ पे E होगा और ये E जो होगा इस दिशा में होगा, यानी E, यानी ये आपका हो गया E, ठीक। और अगर मैं एरिया को दिखाऊं तो एरिया आपका ऐसे है और हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर।
तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी ये DA हो गया। और एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा कोण। कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण। तो अब जरा देखिए कि यानी हमें यही पता करना है कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होगी या फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम स्मॉल सरफेस से बात करें तो स्मॉल यानी कि DA पृष्ठ से, किस पृष्ठ से, DA पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, तो स्मॉल एरिया है तो फॉर्मूला हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी डी फाई ई बराबर क्या होगा, वेक्टर E डॉट DA। अरे भैया आप ही पढ़े हैं ना, फाई ई बराबर E वेक्टर E डॉट वेक्टर A। अब यहाँ पे स्मॉल एरिया है, छोटा सा लेंगे तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। जब ये पूरे से बात करेंगे तब हम लोग ये D वगैरह हट जाता है। ठीक है, अभी कैसे हटेगा आप यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, E, और फिर क्या हो जाएगा आपका DA कॉस थीटा, EDA कॉस थीटा। अब अगर हम पूरे से बात करें तो फिजिक्स में एक सिंपल सा कायदे कानून होता है कि अगर कोई बड़ी वैल्यू निकालनी है तो पहले छोटा मान निकाल लो, उसके बाद आप उसका समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो पूरी की पूरी वैल्यू निकल आती है। तो यानी अगर हम बात करें पूरे सरफेस से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले, यानी संपूर्ण पृष्ठ से तो ये जो वैल्यू आई है इसी का हमें क्या करना होगा, समाकलन कर देना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। मतलब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, तो अब इसको लिख लेंगे फाई ई से, और यही जो वैल्यू है इसी वैल्यू का हम लोग समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे और संपूर्ण समाकलन करेंगे। संपूर्ण समाकलन करेंगे तो यानी ये संपूर्ण, देखिए ये समाकलन का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, समाकलन। एक होता है आपका अवकलन, इसको समाकलन कहेंगे और इसको बोलेंगे अवकलन। क्या बोलेंगे, अवकलन। जैसे आपका प्लस गणितीय ऑपरेटर है, माइनस है, गुणा है, भाग है, उसी तरीके से ये भी एक गणितीय ऑपरेटर होते हैं जो किसी वैल्यू पे जब ये ऑपरेट करते हैं तो हमें एक नया मान मिलता है। ठीक है, बट इनका थोड़ा सा करने का जो है तरीका, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप आसानी से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो देखिए जी, यानी इसी का समाकलन कर देना होगा। सेम ऐसा लिख लिया, EDA cos थीटा। भैया इसके बाद लाइन किससे आई, सेम रख दिया। पूरे से बात कर रहे, क्या करना होता है, समाकलन, समाकलन, और इसको पढ़ते हैं होल इंटीग्रेशन, यानी संपूर्ण समाकलन। अब पूरी वैल्यू आएगी, पूरी वैल्यू के लिए मैंने बोला क्या लिख दोगे आप, फाई ई। क्या लिख देंगे, फाई ई। तो यहां से देखिएगा आप क्या लिख सकते हैं, परंतु बताइए E बराबर आपने क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, मैंने बताया था नहीं बताया, भाई तुरंत आपको ये बताया था। यहाँ पे देखिए आपकी नजरों के सामने है भी, ठीक है, वरना आपको तुरंत ब्लेम करने में देर ना लगे। तो चलिए जी, जरा आप आगे यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण समाकलन। ये रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये तो इसकी जगह रखाया। अब बाकी कौन है, DA cos थीटा। अब हम करेंगे क्या, फाई ई बराबर यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख लिया। अब बाकी ई यानी को, ई लोगों को, ई भाई साहब लोगों को इकट्ठा ऐसे लिखने का मेरा मन कर देगा। ठीक है, अब मन क्यों करेगा, मन तब करेगा जब आप कुछ जानते रहोगे तब, क्योंकि आप जानते इतना बड़ा कुछ होता है, इतना बराबर कुछ होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला है, ये घन कोण का फॉर्मूला है, घन कोण का ये है। अगर यही गोलीय पृष्ठ, ये सामान्य फॉर्मूला बिल्कुल गोल होता है तब वो यहाँ पे cos थीटा हट जाता है, क्योंकि उसके लिए जीरो, थीटा की वैल्यू 0 बनती है, cos 0 की वैल्यू 1। तो देखिए जी, ये DA cos थीटा अपन R स्क्वायर, आपने कुछ जाना है तो फिर भाई अब यूज करते हैं।
यूज करिए तो क्या हो जाएगा, यानी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जरा यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा। क्या होता है, डी ओमेगा। अब यहां से फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है समाकलन में कि समाकलन डी एक्स बराबर होता है एक्स। समाकलन डी एक्स बराबर क्या होता है, अच्छा वहां पे आपको चीजें नहीं दिख रही होंगी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो। यानी एक सूत्र होता है समाकलन डी एक्स बराबर क्या होता है, कई बार यूज आएगा। समाकलन डी एक्स बराबर होता है एक्स, समाकलन डी वाई बराबर वाई, समाकलन डी जेड बराबर जेड, समाकलन डी टी बराबर टी। यानी कोई भी हो तो जब डी एक्स बराबर एक्स तो बताइए डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन का ही चिन्ह है, ये भी समाकलन यानी संपूर्ण समाकलन तो हो जाएगा ओमेगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो यहां से अगर मैं नीचे एक लाइन और लिखूं, चलिए कोई बात नहीं, इधर बगल में लिख देता हूं। अब इन सबको हटा देते हैं, ये साहब लोग को हटा देते हैं। तो यहाँ फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, यहाँ पे एक चीज था मैंने मिटा दिया था कि पूरे के द्वारा संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा जो मान होता है 4 पाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा की जगह 4 पाई। अब यहां देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्या, होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी ये ना दे करके ऐसा भी, देखो भाई यही कहीं आया था, आप अगर देखेंगे तो यही देखिए ना, ठीक, भाई ई डी ए कॉस थीटा की जगह क्या, ई डॉट डी ए, यानी कभी कभी ऐसा भी लिख देता है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। आप कहेंगे अरे ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ रही होंगी तो जरूरी से आप दिल से लाइक कर देना, ठीक है, और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ ये हमारे द्वारा जो मेहनत है आपको इसका लाभ मिल पा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो मैं रात में बनाता हूँ, ठीक है, 12 बजे 1 बज जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करें, चीजों को सीखते रहें, अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई में बाधा न आए इस अवधि के दौरान, और ये इसे हम लोग अनवरत जारी रखेंगे, ठीक है। और इसलिए आप लोग सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिना किसी टेंशन, बिना किसी तनाव के आप चीजों को सीखते रहिए। और मैं आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या समस्या नहीं होने दूंगा। फिर भी अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिख दिया करें, या फिर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी वो भेज सकते हो कि सर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई है, मुझे समझाइए, ये मैं आपको बताऊंगा, आपकी डाउट को क्लियर करूंगा। ये मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी नए साथी देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी वाले बटन को दबा भी लेंगे, ताकि वीडियो जब भी मैं आपको डालूं तो पता चल जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, बार बार फर्ज ना करना पड़े कि हाँ वीडियो से मैंने डाला या नहीं डाला, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का चीजें थी। इसमें हम लोग कुछ और अभी आगे देखेंगे, और काफी कुछ चीजें इसमें बची हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको अगले सेक्शन में देखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, और हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आप सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार।